एक मिनट बीच में दादाजी खड़े हैं। अच्छा दादाजी। हाँ हाँ दादाजी आप थोड़ा साइड में आ जाएंगे, हम यहाँ फुटबॉल खेल रहे, आपको लग जाएगा। हाँ ठीक है, मैं साइड में चला जाता हूँ। लेकिन बेटा वो क्या है ना, मैंने चश्मा नहीं पहना है ना, तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो तुम में से कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे साइड में लेके जाओगे? दादाजी चलिए हम आपको लेके चलेंगे। हाँ। दादाजी अब आप यहाँ खड़े रह सकते हो। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। तेरे को कहाँ ढूंढूं मैं? कहाँ चले गए बाबूजी? अरे तो उनका चश्मा भी नहीं है, ये क्या प्रॉब्लम हो गया? अंकल जी हाँ थोड़ा आगे जाइए ना, मुझे झाड़ को पानी देना है। अरे भाई साहब, हाँ मेरे बापूजी यहाँ पे थे, देखा आपने? धोती पहनी थी, टोपी थी। नहीं देखा उनको मैंने। अच्छा बापूजी माल है, कहीं दिख नहीं रहे। हाँ घर चटिया कहाँ चला गया? चटिया, चटिया, बापूजी बापूजी ए कौन है बे? बाहर निकल। सॉरी कमाल है, बापूजी कहीं दिख ही नहीं रहे। मैं कैसे ढूंढूंगा इसे? कोई है? मेरी मदद करो भाई। एक मिनट बेटा, मेरे बापूजी यहाँ कहीं थे, धोती पहनी थी, टोपी पहनी थी, देखा उनको कहीं? हाँ उधर देखा था। उधर? थैंक यू बेटा। अरे भाई कोई है? कोई मेरी मदद करो भाई। ओ भाई कोई है? कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ बाबा? अरे भाई मेरी मदद करो। हाँ हाँ एक, हाँ ये लो। एक मिनट। हाँ। ये क्या है? पूरे 2 रुपए हैं ये। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे 2 रुपए देने की? अरे भाई तुम लोगों के भी बहुत नखरे हैं, 5-10 रुपए के नीचे मानते ही नहीं हो। रुको देता हूँ, ये लो 5 रुपए। ओ भाई साहब, ओ क्या कर रहे हो ये मेरे बापूजी है। अरे बापूजी है तो क्या 10 रुपए रख दूं? अरे क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, बाप से भीख मंगवाते हो और बाप की भीख की कमाई खा खा कर देखो कितने तंदुरुस्त हो गए हो। अरे कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे जबान संभाल के बात कर रहे हैं। जानता नहीं मैं कौन हूँ? कौन हो? अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ। तुम्हारे जैसे 3-3 लोग मेरी दुकान में काम करते हैं, हजारों रुपया पगार देता हूँ मैं उनको। हाँ। अरे वो तो मेरा चश्मा टूट गया है तो मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए मदद मांग रहा था। भिखारी नहीं हूँ मैं। सॉरी अंकल जी, सॉरी भाई साहब, मुझसे गलती हो गई है ना। ठीक है, नमस्कार। अरे दादाजी ये लेके 5 रुपए। अरे भाई कहाँ गया था तू? बापूजी मैं तो यहीं था, कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। कहाँ चले गए थे आप? अरे मैं भी तो यही था। यहाँ कहाँ थे बापूजी? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। चल छोड़, अभी मैं मिल गया। चल चल भाई। आई चल। संभालना बापूजी। क्यों आगे क्या खड़ा है? नहीं खड़ा नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गया? अरे बापूजी देखिए तो, सॉरी सुनिए तो सही,
क्या मस्त गर्मा गर्म फाफड़ा और जलेबी बन रहा है बापूजी। आप एक 2 मिनट रुकिए, यहाँ बैठिए, मैं फटाफट पार्सल ले लेता हूँ, फिर घर जाके है ना मस्त गर्मा गर्म फाफड़ा और जलेबी खाते हैं बापूजी। अरे छोड़ ले भाई फाफड़ा जलेबी, चल चल घर चल। बापूजी आप मतलब आप ठीक से देखते तो आप भी कहते हैं छोड़ना मत, उठा उठा इसको, उठा घर पे लेके चल। हाँ देखिए बापूजी क्या मस्त फाफड़ा है, और जलेबी तो देखिए उसमें पिस्ता और केसर छिड़का। हाँ भाई बस 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 ले ले चल। हाँ आइए बापूजी, इधर पकड़िए, संभालना। हाँ और एक, हाँ बस, हाँ इधर कुर्सी है, हाँ बैठ, मैं आया बापूजी 2 मिनट। बेचारे चाचा जी कहाँ से आया धक्का क्या मारो जेठालाल? अरे धक्का तुम तो और क्या करूं, बाहर निकाल उसको, तो सेक्रेटरी है ना। सेक्रेटरी हूँ मैं, अरे सेक्रेटरी सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, मेरा काम नहीं है कुत्ते बाहर निकालने का, नियमों के अनुसार। अगर अरे खड्ड्यात गेले तुझे नियम, अरे खड्ड्यात क्या गेले नियम म्हणजे नियम के अनुसार। अरे एक मर्द मराठा माणूस समजून काढण्याला, समजू काय समजून आहेस की मर्द मराठा? काढना त्याला बाहेर। काढतो नाम क्या है इसका? कुतरा। कुत्रा? अरे मुझे नहीं मालूम भाई उसका नाम क्या है, उसको बाहर निकाल जल्दी। गया जेठालाल, चाचा जी की धोती पकड़ ली कुत्ते ने। अगर कुत्ते ने चाचा जी को काट लिया ना तो चाचा जी को 3 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। 3? 14 होते हैं ना? नहीं अभी 3 हो गए हैं। सॉरी, ये तो बहुत खतरनाक कुत्ता लगा। अरे वो जानवर है, इसे प्यार से समझाना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती से नहीं मानेगा वो। हाँ हाँ तारक सही कह रहे हैं, कुत्ते को प्यार से दूर भगाओ। अरे पकड़ो या प्यार करो, लेकिन मुझे इस कुत्ते से बचाओ। वो मुझे टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं आपको छुड़ाते हैं। भाई काय करना सेक्रेटरी, काय तरीका, काय कर, हट ले, सुना नहीं क्या बोला, प्यार से, प्यार से। ए राजा, ए सोने, ए मोती, ए जाओ दे रे, छोड़। अरे भाई ऐसा वर्तन तुमको शोभा नहीं देता है, छोड़ो धोती। कुत्ता कभी कोई धोती ऐसे खींचता है क्या? छोड़ो। Oh my God! चाचा जी ओके अरे संभालो, बाबूजी अब इधर आइए। चल कम अच्छा कम। अरे क्या ये गया कि नहीं वो कुत्ता? चाचा जी हाँ आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक यू बबीता जी, आपने बापूजी को बचा लिया। हाँ बबीता बेटा थैंक यू। हाँ लेकिन तुमने उस कुत्ते को भगाया कैसे? बबीता को डॉगी को समझाना बहुत अच्छी तरीके से आता है।
अरे वाह बबीता जी, आपकी इस कला के बारे में तो हमको पता ही नहीं था। देखिए एक्चुअली कुत्ते हमेशा प्यार के बहुत भूखे होते हैं। उन्हें हम थोड़ा सा भी प्यार से बुलाएंगे ना तो हमारी सारी बातें मानेंगे। पर हाँ, अगर हम उन्हें डांट के या डरा के धमका के कुछ बोलेंगे ना तो अपनी सेल्फ डिफेंस में आके ना अटैक करने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। समझे बाबूजी? पहले तू समझ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुत्ता सोसाइटी में आया कैसे भाई? वो हमारे पीछे पीछे आया मेहता साहब। मतलब जेठालाल तुम लेके आए कुत्ते को? अरे लेके नहीं आया भाई। अरे तुमने बोला ना तुम्हारे पीछे पीछे आया। हाँ, हमारे पीछे पीछे मतलब वो जलेबी फाफड़ा के पीछे पीछे आया। जलेबी फाफड़ा? वो हुआ यूं कि आप एक 2 मिनट रुकिए, यहाँ बैठिए, मैं फटाफट पार्सल ले लेता हूँ, फिर घर जाके है ना मस्त गर्मा गर्म फाफड़ा और जलेबी खाते हैं बाबू। भाई एक 1.5 किलो फाफड़ा, 1.5 किलो जलेबी। हाँ भाई, 1.5 किलो फाफड़ा, 1.5 जलेबी। हाँ? संबारा थोड़ा ज्यादा डालना भाई। अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे ऐसा क्या देख रहा है? अरे हट भाई, जाना था मुझे। अरे ये तो हट ही नहीं रहा है। अरे भाई साहब, अरे क्या किया आपने? कुत्ते को फाफड़ा क्यों खिला दिया? वो भूखी नजर से देख रहा था मुझे, तो मूंगे प्राणी को दे दिया थोड़ा फाफड़ा, उसमें क्या? अरे भाई साहब, एक बार एक आदमी ने इस कुत्ते को फाफड़ा खिलाया और फिर दोबारा वापस आया तो फाफड़ा नहीं खिलाया, फिर इस कुत्ते ने उसे काट लिया। अरे बाप रे, तो अभी एक काम करो भाई साहब, इसमें से जो है ना फाफड़ा निकालो और उधर दूर फेंक दो, और जैसे ही ये कुत्ता वहां खाने के लिए जाएगा आप यहाँ से निकल जाना। क्या मुसीबत है। और आपको ध्यान रखना चाहिए ना, वैसे आपकी दुकान के बाहर ऐसे कुत्ते लोगों को खड़ा ही नहीं रहने देना चाहिए ना भाई। कितनी बार भगाया, पर आप जैसा कोई न कोई आ जाता है और कुछ न कुछ इस कुत्ते को खिला देता है, फिर ये कुत्ता घूम फिर कर यहीं आ जाता है। बाबूजी चलो, हो गया, चलो चलो चलो। संभालना, इधर पगत है बाबूजी। दो ही है ना? हाँ बस 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 चल। अरे इतना फास्ट क्यों चल रहा है तू? सॉरी सॉरी बाबूजी, सॉरी। अरे ये कहाँ से आ गया? ये तो पीछे पीछे ही आ रहा है। फिर से क्यों फास्ट चल रहा है? फिर से क्यों फास्ट चल रहा है? अरे क्या बताऊं आपको बापूजी, बताऊंगा तब डर जाएंगे। अरे बोल। वो बापूजी, वो ये स्लो स्लो चलेंगे तो जलेबी फाफड़ा ठंडे हो जाएंगे ना, तो क्या फास्ट फास्ट चल के फटाफट घर पे पहुंच के गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाता है ना। अरे इतनी देर में थोड़ी ठंडे हो जाते हैं। अरे बाप रे, जलेबी फाफड़ा तो खत्म हो गए। आसपास कुत्ता है क्या? आपके बाजू में ही है बापूजी।
ये कुत्ता तब से हमारे पीछे था, तूने बताया नहीं। बापूजी जानबूझ के नहीं बताया, बताया होता तो आप डर जाते ना बापूजी। थैंक यू बबीता जी, आपने सही वक्त पे आके बापूजी को बचा लिया, वरना पता नहीं आज तो। अरे नहीं आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं होता, इट्स ओके। चाचा जी आपका चश्मा नजर नहीं आ रहा है, इस भागदौड़ में कहीं गिर तो नहीं गए यार? ढूंढो उसे। अरे मेहता साहब गिर नहीं गया, कल रात को जेठालाल ने चाचा जी का चश्मा तोड़ दिया। अरे अय्यर भाई कितनी बार बोला आपको, तोड़ा नहीं है भाई, वो टूट गया है गलती से। बापूजी चले चले घर चलते, चलिए। हाँ चल चल। एक मिनट चाचा जी, आपको आंखों में दर्द हो रहा है? अरे नहीं बेटा, दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी जलन हो रही है आंखों में और सर बहुत भारी लग रहा है। जेठा भाई, चाचा जी थोड़े थक गए होंगे तो उन्हें चाय नाश्ता करवाइए, तब तक मैं दवाई लेके आता हूँ। वो आई ड्रॉप्स आंखों में डालेंगी ना तो उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू। देखा, चल भाई चल, घर चलते। हाँ, चले बाबा, आराम से जाना। आइए बापूजी, संभालना उम्र। हाँ भाई पता है भाई। बैठ। परेशान हो गया तो। परेशान हो गए? हैं? परेशान हो गए? अरे 4 घंटे मेरा ध्यान क्या रखना पड़ा? जेठिया तू परेशान हो गया? तू तो बहुत बोल रहा था ना कि मैं आपकी तीसरी आंख बोलूंगा बापूजी। नहीं आप समझे नहीं बापूजी। तो समझा? आपका चश्मा नहीं है तो आपको जो तकलीफ हो रही है ना, वो देख के मैं परेशान हो गया हूँ, ऐसा कह रहा था। अब बैठे, हम आपके लिए चाय बना के लेके आता हूँ बापूजी। नहीं, मैं पहले नहाऊंगा फिर चाय पीऊंगा। नहीं नहाने के बाद तो पीना ही, अभी थोड़ी बना देता हूँ, थोड़ी पी जाना, मजा आएगा। अरे भाई मैंने तुझे बोला ना मुझे पहले नहाना है, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है चलिए। तू कहाँ आ रहा है? मुझे नहलाना? हाँ आपको तो नहला देता हूँ बापूजी। बाबू चल, मैं कोई छोटा टिकला हूँ जो तू मुझे नहलाएगा? उसमें क्या बापूजी, मैं छोटा था तभी आप मुझे नहलाते ही थे ना। तो भाई तू छोटे से बड़ा हो गया है तो मैं बड़े से छोटा नहीं हो गया हूँ। तू छोटा था ना तब से मैं बड़ा ही हूँ। नहीं वो तो है बापूजी, लेकिन वो आपका चश्मा नहीं है ना, तो चश्मा नहीं है तो क्या? तुझे क्या लगता है मैं रोज चश्मा पहन के नहाता हूँ? बराबर, सॉरी। आइए। अरे ना बोल रहा हूँ फिर भी आइए। आइए मतलब बाथरूम तक आइए बापूजी, मैं आपको बाथरूम तक छोड़ देता हूँ, फिर आपका टुवाल और नहाने के बाद जो कपड़े पहने वो कपड़े निकाल के देता हूँ। आइए। यहाँ उम्र है बाबू। अरे मालूम है। बापूजी, हाँ ये लीजिए, ये आपके कपड़े और टुवाल, ना लीजिए, मैं हूँ यहाँ पे। अरे तू यहाँ खड़ा रह के क्या करेगा जेठिया? जा जाके तू भी नहा ले। हाँ, आप नहा लीजिए, बाद में मैं नहा लूंगा बापूजी, मैं हूँ यहाँ पे, आप जाइए ना। अरे तेरा क्या काम है यहाँ जेठिया? बोला ना जाके नहा ले जा। क्या हुआ बापूजी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, वो मेरा पैर बाल्टी को लग गया, लेकिन तू अभी तक यही है, गया नहीं? नहीं मैं जा ही रहा था कि ये बाल्टी का आवाज सुना, इसलिए वापस आ गया बापूजी। तू जा भाई, जा जाके नहा ले। हाँ हाँ। गया? गया लगता है। क्या हुआ बापूजी, क्या हुआ? पकड़ा गया। तू अभी तक यही खड़ा है ना, गया नहीं ना नहाने? मैं जा ही रहा था बापूजी, लेकिन ये आवाज क्या था? वो तुझे पकड़ने के लिए मैंने किया था। अभी यहाँ खड़ा रह के टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? जा जाके नहा ले। हाँ हाँ, जा रहा हूँ बापूजी, जा रहा हूँ। जा। दोस्तों बड़ी कठिनाई भरी सुबह रही जेठालाल के लिए। बबीता जी मिली तो चाचा जी खो गए, चाचा जी मिल गए तो जेठालाल को सुकून मिल गया, और जलेबी फाफड़ा देख के तो जेठालाल का दिल मन सब कुछ खिल गया। लेकिन जलेबी फाफड़ा का शौकीन एक कुत्ता पीछे पड़ गया। हर कुत्ते का पेट तो भर गया, लेकिन अभी पूरा दिन बाकी है। ये सुबह तो किसी तरह से बीत गई, लेकिन दिन अभी बाकी। और आप तो जानते हैं मुसीबतें जेठालाल का पीछा ऐसे नहीं छोड़ती है, मुसीबत पीछे लगी ही रहती है। अब देखना यह है कि इस
बचे हुए दिन में क्या क्या होता है, कितनी मुसीबतें आती है, बगैर चश्मे के पूरा दिन कैसे बिताते हैं चंपक चाचा, और क्या जेठालाल चश्मा बनवा पाएगा, और बिना चश्मे के कितनी मुसीबतें होंगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जो आपने और हमने सोचा ही नहीं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है बिना चश्मे के। बिना चश्मे के चाहे जो हो, लेकिन उल्टा चश्मा आपको हंसाएगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बटन कहाँ है? अरे जेठिया, या भी कहाँ रह गया? जेठिया, सॉरी सॉरी बाबूजी, सॉरी सॉरी। अरे क्या कर रहा है जेठिया? बिना चश्मे के मुझे धुंधला दिख रहा है, लेकिन तुझे तो बराबर दिखता है ना। नहीं, वो आपने आवाज लगाई तो मैं दौड़ के आ रहा था, उसमें आपको लगा तो नहीं बाबूजी? नहीं लगा। अच्छा जरा देख, ये मेरे पैरेंट के बटन के टूट गए हैं, सब हाथ में ही नहीं आ रहे। अरे नहीं बापूजी, बटन टूटे नहीं है, वो गलती से आपने पैरन उल्टा पहन लिया है। भगवान क्या मुसीबत है। बाबूजी आप रहने दीजिए, मेरे होते हुए आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं आपकी मदद करता हूँ, एक मिनट। अरे भाई तू रहने दे भाई, तू मदद करेगा तो और तकलीफ होगी। अरे नहीं तकलीफ होगी बाबूजी, आप देखिए तो सिर्फ फटाफट सीधा कर दूंगा। इसको मुझे? अरे नहीं बाबूजी, आपके पैरन को। आपको कौन सीधा कर सकता है? मतलब आपका बचपन से ही सीधे है बापूजी। आइए बापूजी बैठिए, मैं वो कर देता हूँ, एक मिनट सीधा कर देता हूँ। एक मिनट बाबूजी, अटक गया कहीं पे। एक सेकंड, सांस ले जल्दी कर भाई। हो गया एक हो रहा हो गया बाबूजी, एक हो गया। क्या कर रहा है बाबूजी? मेरी सांस अटक गई थी पता है? सॉरी बापूजी, वो ये पैरण कहीं तो पता नहीं अटक गया था, टाइट है शायद ये। अरे क्या टाइट है? मैं रोज पहनता हूँ, रोज निकलता हूँ, टाइट है वाली। सॉरी, तो पता नहीं फिर क्यों निकल नहीं रहा था। चल अभी पहनता हूँ मैं। एक मिनट बापूजी, सीधा तो करने दीजिए। हाँ ले, हाँ जल्दी कर। ये क्या? शाबाश, हो गया ना बापूजी? फटाफट हो गया, देखा कुछ पता चला? तो बिना चश्मे के तो परेशान हो गया। तो भाई आज के आज मेरा चश्मा बनवा के लेके आना। नहीं पक्का आज आ जाएगा बापूजी, आपका चश्मा आज पक्का आ जाएगा। चलिए अब कहाँ जाना है? आप हॉल में बैठिए, मैं आपके लिए मस्त गर्मा गर्म कड़क मसाला चाय बना के लेके आता हूँ बापूजी। आइए इधर उम्र है, संभालना। अरे पता है भाई जेठिया, घर के अंदर पहली बार थोड़ी आ रहा हूँ। हाँ आइए बैठिए, सोफा पे है। अरे नहीं सोफे पे नहीं, मुझे झूले पे बैठा। अच्छा हाँ, झूले पे बैठिए। हाँ ठीक, आइए। ये बैठिए, मैंने पकड़ा है झूला, बैठ जाइए। हाँ फिर कौन आया होगा? तो दरवाजा खोलूंगा तो पता चलेगा ना बापूजी। तो खड़ा क्या जा, जाके खोल। हाँ जा ही रहा था। आइए बापूजी देखो कौन आया है। हाथी भाई। अरे हाँ भाई, धीरे बोले। मुझे दिखाई धुंधला देता है, सुनाई बराबर देता है। चाचा जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे है इन्हें मस्त खुले बगीचे में बैठा हूँ। वो देखो वो चिड़िया कैसी मस्त उड़ रही है ना। और ये रंग बेरंगी फूल, वाह वाह कितने अच्छे लग रहे हैं। बापूजी ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे तो क्या बोलूं मैं? ये देख ले क्या पूछ रहा है, कैसा लग रहा है? अरे भाई कैसा लगेगा? बिना चश्मे के परेशान हो गया हूँ मैं। सर भारी लग रहा है, आंखों में जलन हो रही है। इसलिए तो मैं आया हूँ चाचा जी, आपके लिए आई ड्रॉप्स लाया हूँ। अच्छा ले डाल। नहीं चाचा जी, यहाँ झूले पे नहीं जमेगा, आप वहाँ सोफे पे बैठ जाइए ना। आइए बाबा, मैं हाथ पकड़ लेता हूँ। आइए बाबा। बापूजी आँख इतनी फड़फड़ाइए मत, लूज छोड़ दीजिए। कुछ नहीं होगा, खोलिए आँख। हाँ हो गया।
चाचा जी अपना आप थोड़ी देर आंखें बंद करके ही बैठिएगा, ठीक है? हाँ बाबूजी, आंख बंद करके आप बैठिए, तब तक मैं आपके लिए मस्त चाय बना के लेके आता हूँ। आतिफ भाई, हाँ? आप भी चाय पियेंगे ना थोड़ी? थोड़ी क्यों, पूरा ही कप पीऊंगा। अरे बैठिए बैठिए, मैं आता। जरा बाबूजी का ध्यान रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है ना चाचा जी। अब आपको अरे बाप रे, ये तो बहुत कम चाय पत्ती है। इससे तो मुश्किल से 2 कप चाय बनेगी। कोई बात नहीं, मैं दुकान जाके पी लूंगा। बापूजी ने बोला था मुझे चाय पत्ती खत्म हो रही है, लेके आना, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, आज चश्मे के साथ साथ चाय पत्ती भी ले आऊंगा। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। आतिफ भाई, ये लीजिए चाय। अरे जेठा भाई 2 ही कप आप नहीं पियेंगे? नहीं, मुझे अभी जरा इच्छा नहीं है। बाबू 1 मिनट में मैं देता हूँ, मैं पिलाता हूँ आपको। अरे मैं पी लूंगा। अरे बापूजी, मुझे पिलाने दीजिए, थोड़ी सेवा का मौका दीजिए प्लीज। जेठा भाई आप तो आज के जमाने के श्रवण कुमार हैं। चाचा जी की कितनी सेवा करते हैं आप। नहीं, सेवा तो करनी ही चाहिए ना आतिफ भाई, बड़ों की सेवा तो करनी ही चाहिए ना। सही बात है। अरे कहाँ है चाय? ये पिला ना। हाँ, एक मिनट। वाह, अच्छी चाय बने है ना, बस बस बस। हाँ बस हो गई खत्म। जेठा भाई चाय बहुत ही बढ़िया थी। है ना, अच्छी लगी? थैंक यू थैंक यू। चाचा जी जब तक आपका चश्मा ठीक नहीं होके आता तब तक ना आप ये हाँ आई मास्क पहन के रखिएगा। क्या? आई मास्क यानी आंखों के लिए पट्टी। ये अगर आप पहन के रखेंगे ना तो आपकी आंखें बंद रहेगी, तो आंखों को स्ट्रेस नहीं होगा और आराम मिलेगा। दीजिए जेठा भाई, पहना दीजिए। हाँ। अरे वाह, हाँ, इस पर तो कुछ कूल लिखा है बापू जी। कूल मतलब ठंडा ना? नहीं नहीं, कूल डूड लिखा है। एक्चुअली ये मैं गोली के लिए मास्क लाया था, पर उससे कभी यूज ही नहीं किया। चाचा जी जब तक आपका चश्मा ना जाए तब तक ये मास्क ज्यादा से ज्यादा देर तक पहन के रखना है, ताकि आपकी आंखों को आराम मिले। कोई बात नहीं। बापू जी के नसीब में होगा ये। मैं पहना देता हूँ। कंफर्टेबल बराबर है ना? हाँ। वाह, मस्त लग रहा है बापूजी। थैंक यू। हाँ आतिफ भाई। और हाँ जेठा भाई, हाँ ये ना सर दर्द की गोली है। हाँ। ये क्या बिना चश्मा के ना सर दर्द हो सकता है, तो जब भी दर्द हो तो 1 गोली दे देना। ला दे दी बापूजी मेरे हाथ में। ये लीजिए, आपको दे दूं? नहीं तो ठीक है, दे दी ना वो तेरे पास। हाँ ठीक। तो चलिए मैं चलता हूँ, अगर कोई भी जरूरत पड़े तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। जरूर जरूर जरूर। हाँ, चलिए ओके। जेठा भाई, चाचा जी चलता हूँ मैं। हाँ, थैंक यू आतिफ भाई। वेलकम। हाँ। वाह बापूजी, हम कितने नसीबदार हैं। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिस सोसाइटी में एक डॉक्टर है। मेरा फोन बज रहा है, फोन बेडरूम में है। आप यहाँ अकेले पड़ जाएंगे, मैं फोन लेने जाऊंगा। एक काम कीजिए बापूजी, आप भी आइए मेरे साथ। अरे भाई मैं बैठा हूँ यहाँ, तू जाके फोन ले जा। बाघा, आज तेरी खैर नहीं। बाघा, गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे रख तेरा गुड मॉर्निंग तेरे पास। क्या हुआ, मेरा सपना सच हो गया? अरे नहीं, तो फिर आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तेरी वजह से बापूजी का चश्मा टूट गया, पता है? अरे लेकिन मैंने तो बापूजी की कमर टूटने का सपना देखा था। अरे हाँ भाई, तेरे उसी सपने की वजह से मुझे बापूजी की चिंता हुई और मैं उनको देखने उनके कमरे में गया, तो वहाँ अंधेरे में मेरा पैर उनका चश्मे पे पड़ा, तो चश्मा टूट गया। हाँ तो ये तो चश्मा आपकी वजह से टूटा, उसमें मेरी क्या गलती? अरे भाई, तुमने मुझे अपने सपने के बारे में बताया, इसीलिए मुझे चिंता हुई और इसीलिए मैं बापूजी का कमरे में गया ना। तूने मुझे अपने सपने के बारे में बताया नहीं होता तो मैं बापूजी का कमरे में गया नहीं होता और बापूजी का चश्मा टूटा नहीं होता, समझा? और देख भाई, खबरदार जो आज के बाद तूने पूनम की रात को कोई सपना, अरे पूनम की रात को क्या, किसी भी रात को कोई सपना देखा है तो। अरे लेकिन सेठ जी, सपना देखना अपने हाथ में थोड़ी है, वो तो स्वयंभू होता है, अपने आप आता है। तो खबरदार, जब तूने अपने सपने के बारे में मुझे बताया है तो मुझे कुछ मत बताना अपने सपने के बारे में, समझा? अगर तूने मुझे बताया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। सेठ जी, चुप रह। सेठ जी, मनहूस कहीं का। बोल रख। क्या हुआ? क्या हुआ बापूजी? बापूजी कहाँ है? बापूजी!
यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पीछे 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 बैठ जाइए आराम से। क्या हुआ बापू जी, आप गिर कैसे गए? अरे कुछ नहीं भाई, मैं देख रहा था कि ये पट्टी पहन के मैं चल पा रहा हूँ कि नहीं, तो पता नहीं कुछ किसी से ठोकर लगी और गिर गया मैं। ये ले भाई, मुझे नहीं पहननी है पट्टी। अरे अरे बापू जी ऐसा मत कीजिए, देखिए आती भाई ने कहा नहीं आपको पहन के रखनी पड़ेगी। अरे क्या है बापू जी, इसमें आपको सर दर्द शुरू हो सकता है बापू जी, प्लीज आंखों को ज्यादा तकलीफ होगी, बिना चश्मे के खुली रहेगी तो पहन के रखिए बापू। ठीक है भाई, हाँ, पहन ले। हाँ, हाँ। हाँ बोलिए नाडू काका। सेठ जी, आपने भागा को बेचारे को ऐसा कैसा डांट दिया जो अभी रो रहा है? हैं? उसको आपकी बात का बहुत बुरा लगा है, इसलिए वो रो रहा है। अरे एक तो वाहियात सपना देखता है, ऊपर से आधी रात को फोन करके सपने के बारे में मुझे बताता है, तो मैं डांटू नहीं तो क्या करूं? सेठ जी, इसमें भागा की क्या गलती है? वो तो बापूजी का भला ही सोच रहा था और आपने उसे डांट दिया। चलिए, जो हो गया सो हो गया, अभी भागा को सॉरी बोल दीजिए। मैं उसे सॉरी बोलूं? नट्टू काका, सेठ जी से कहिए बड़े सयान ने कह के गए हैं, किसी की माफी मांग लेने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। सेठ जी, भागा ने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ सुना मैंने, फोन दो उसको। सेठ जी जो बोलना है बोलिए, फोन स्पीकर पे ही है। हाँ भाई बागा, सॉरी। हाँ बस चल, अब ये रोना धोना बंद कर, काम में ध्यान दे, ठीक है? चलो फोन रखता हूँ नाडू काका। ओके, एक मिनट सेठ जी, मेरी बात सुनिए। हाँ वो आज भगवान भरोसे हॉस्पिटल वाले हमारी दुकान में आने वाले हैं, हमें बहुत बड़ा ऑर्डर देने के लिए, तो आप प्लीज 12:30 तक दुकान पहुंच जाना। अरे मैं तो भूल ही गया था वो मीटिंग के बारे में। एक काम करो नाटू काका, उनको फोन करके बोल दो कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मीटिंग नहीं कर पाऊंगा। सेठ जी, एक मिनट बात सुनिए सेठ जी, पिछले हफ्ते भी आपने मीटिंग कैंसिल करवा दी थी। 3 दिन पहले आपको बैंक का काम आ गया था, इसलिए आपने मीटिंग कैंसिल करवा दी थी। तो उन्होंने इस बार पहले से ही बोल दिया था कि अब अगर आप लोगों ने मीटिंग कैंसिल की तो हम ये ऑर्डर किसी और को दे देंगे। हाँ तो ठीक है, बोल दो भाई, दे दो, किसी और को ऑर्डर दे दो, चलेगा। ठीक। अरे लेकिन सेठ जी, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, अरे हो जाना तो भाई नुकसान, मेरे लिए अभी बापू जी से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है? अभी बार बार मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत करना, मैं फोन रख रहा हूँ, ठीक है? सुनिए, हेलो सेठ जी। क्या नुकसान क्या जेठे? कुछ नहीं बापूजी, वो अरे क्या कुछ नहीं, तूने अभी नटू को बोला ना कि नुकसान होता है तो होने दो, मैं दुकान नहीं आ रहा हूँ। तो क्या है बापूजी, आज दोपहर को मैंने बड़े ऑर्डर की पार्टी के साथ मीटिंग रखी थी, तो अभी आपको छोड़ के मैं मीटिंग करने कैसे जा सकता हूँ बापूजी? अरे भाई मुझे क्या हुआ है, सिर्फ चश्मा ही तो टूटा है। तू जा दुकान जा, नटू को फोन करके बोल दे कि मीटिंग कैंसिल ना करे, तू दुकान आ रहा है। अरे बापूजी, आपको यहाँ अकेला छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे भाई जेठिया, भगवान की कृपा से बड़ा ऑर्डर मिल रहा है तो आती हुई लक्ष्मी को क्यों ठुकरा रहा है? काम है तो सब है, तू मेरी चिंता मत कर, तू जा दुकान जा। बापूजी, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? फिर आपका ध्यान कौन रखेगा? मान लो आपको पानी पीना है, बाथरूम जाना है, तो कोई तो चाहिए ना आपके साथ आपका ध्यान रखने के लिए। हाँ तो ठीक है, मैं सोसाइटी में से किसी को बुला लूंगा, वो मेरा ध्यान रखेगा, तू दुकान जा। तो बापूजी, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना, तू नटू को फोन करके बोल दे कि तू दुकान आ रहा है। ठीक है बापूजी। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ नटू काका, वो मीटिंग कैंसिल मत करना, मैं दुकान आ रहा हूँ। अभी तो आप कह रहे थे कि आप बापूजी को छोड़कर नहीं आ सकते, तो अचानक कैसे मन बदल गया? वो अच्छा अच्छा, बापूजी ने समझाया आपको? हाँ। वाह सेठ जी वाह, जिस तरह भैंस सिर्फ अपने मालिक की ही बात समझती है, वैसे आप भी सिर्फ बापूजी की बात ही समझते हैं। नट्टू काका। ठीक है ठीक है, 12:30 बजे दुकान में मिलते हैं। हाँ हाँ। अच्छा बापूजी, मैं क्या कह रहा हूँ, सोसाइटी में से किसी को बुलाने की जगह मैं टप्पू को फोन करके बुला लेता हूँ ना। अरे नहीं नहीं भाई जेठिया, वो टप्पू को मत बुला। अरे तुझे पता है ना आज उसका वो कुछ प्रोजेक्ट है ना, तो उसे पढ़ाई में डिस्टर्ब मत कर। वो तो किसको बुलाऊं? मैं तो सब ऑफिस जाएंगे, सोढ़ी और अय्यर भाई भी अपने अपने काम पे जाएंगे, आतिफ भाई को बुला लेंगे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर उनको कोई इमरजेंसी आ गई तो उनको निकलना पड़ेगा। पोपट लाल को बुला लेता हूँ ना बापूजी। अरे नहीं नहीं जेठिया, पोपट को मत बुला, वो बेचारा अभी सुबह तो प्रेस से आया है, वो अभी सो रहा होगा। किसी और को ले बोलो।
जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा फ्री रहता है उसका इनाम याद नहीं आया। कौन? भिड़े, वो तो पूरा दिन घर पे ही रहता है ना। अरे भाई वो घर पे रहता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा दिन फ्री रहता है। अरे उससे भी कितने काम होते हैं, ट्यूशन होते हैं, अचार पापड़ की डिलीवरी करनी होती है। डिलीवरी भी रोज नहीं होती है बापूजी, पर ट्यूशन भी जहाँ तक मुझे ख्याल है। देख जेठिया भाई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तू जा दुकान जा, मेरी चिंता मत कर। हाँ मैं अकेला रह लूंगा। एक मिनट में भिड़े को फोन करके पूछ लेता हूँ ना बापूजी, पूछने में क्या जाता है। अगर बिजी होगा तो बोल देगा कि नहीं आ सकता हूँ, एक बार पूछ तो लेता हूँ। ठीक है। अरे क्या हुआ? ये मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, कल रात को मैं वो चार्जिंग पे रखना ही भूल गया। तो बात नहीं, कॉर्डलेस से कर लेता हूँ। अरे भाई पहले फोन चार्जिंग में रख दे वरना फिर भूल जाएगा। और मुझे एक गिलास पानी दे। ठीक है, तो पहले मैं आपको पानी दे देता हूँ, बाद में फोन चार्जिंग पे रख दूंगा। अरे जेठिया पहले फोन चार्जिंग में रख दे फिर पानी लेके आना। ओके। इंसान अगर ध्यान लगाए और अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल करे तो वो बिना देखे भी सब कुछ देख सकता है और अपने सारे काम कर सकता है। वाह क्या बात लिखी है। इसका मतलब मैं भी अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल करके मेरे सारे काम कर सकता हूं। ट्राई करने में क्या जाता है। गणपति बाप्पा मोरया। इधर बाप्पा है मतलब इधर कुर्सियां होंगी। ओह इधर बाप्पा है, कोई बात नहीं, बाप्पा हर जगह होते। गणपति बाप्पा मोरया, इसका मतलब है यहाँ कुर्सी होनी। ये है मेरी स्टूडेंट की कुर्सी। यस परफेक्ट। यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। मन की शक्ति काम कर रही है, आत्माराम बिल्कुल काम कर रही है। काय एकटेच आंधळी कोशिंबीर खेळताय? अरे आंधळी कोशिंबीर कोण खेळतय? एक मिनिट इधे निकल। एक मिनट बताता हूँ। अरे आंधळी कोशिश नहीं खेल रहा था माधवी, वो मैं मन की आंख जो किताब है ना वो पढ़ रहा था। तो उसमें एक मस्त बात लिखी है कि इंसान अगर अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल करे तो वो अपने सारे काम बिना देख के कर सकता है। अभी क्या है, चाचा जी की आंखें बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गई है, तो मैंने सोचा कि आगे जाके मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी भी आंखें कमजोर हो सकती है। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं बिना ऐसे आंख के काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, अप्रतिम। मतलब या तो आप आपके जमाने में रहते हो या तो आने वाले जमाने में। वो आज के जमाने में रहा करो, वर्तमान के बारे में सोचो, खुश रहो। कुछ नहीं होगा आपकी आंखों को। माधवी तुम समझ नहीं रही हो, वक्त के चलते हम दोनों को बूढ़ा होना ही है, आंखें कमजोर होनी ही होनी है, ये तो नेचुरल है। मुसीबत का बोल नहीं सकते, कभी भी घंटी बज सकती है। सत्य है, तो एकदमच सत्य है। मुसीबत का नाम लिया और जेठालाल का फोन आ गया। सब बोलता है, वो चाचा जी उधर तकलीफ में है, कुछ काम के लिए फोन किया होगा, उठाइए। हाँ हेलो भिड़े कैसा है भाई? भाई क्या बात है, आज बड़े प्यार से बात कर रहे हो। अरे मैं तो हमेशा तुझसे प्यार से ही बात करता हूँ भाई। तो मैं तुम्हारे साथ टेढ़ी बात करता हूँ? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं तुमने ऐसा कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो वही था ना। अरे नहीं, अजीब बात नहीं भाऊ, अजीब बात नहीं। भाऊ वाव बोला बोला, काय काम है बोला। काय नाही, काय विशेष नाही, असंच सहज तुमची आठवण आली आणि मन किया कि चलो भिड़े से थोड़ा बात करते हैं। छे जेठिया, अरे टाइम पास क्या कर रहा है, मुद्दे की बात करना। अच्छा भिड़े, मैं क्या कह रहा था, हाँ मुझे है ना अभी जरा एक अर्जेंट काम से दुकान जाना पड़ रहा है और फिर बापूजी के वो चश्मे भी बनाने जाना है। तो मैं दुकान जाके वापस आऊं, तब तक तू जरा यहाँ आके बापूजी का ध्यान रख सकता है? जेठालाल तुम्हें दुकान से वापस आने में साधारण 4-5 घंटे लगेंगे ना? अरे नहीं नहीं, 4-5 घंटा का, 3-4 घंटा। 3-4 घंटे? हाँ आजा आजा आजा। अभी आप तू आएगा उसके बाद ही मैं निकल पाऊंगा ना भाई। अरे बाप रे, चाचा जी को संभालने का काम दे रहा है जेठालाल। अगर कुछ पूछ नीच हो गई तो जेठालाल और टप्पू दोनों मिलकर मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। हेलो भिड़े, हेलो। क्या हुआ? बापूजी लगता है यहाँ आने के लिए निकल गया।
दोस्तों जेठालाल को जाना पड़ रहा है दुकान। अब भिड़े के हाथ में आ गई है चाचा जी को संभालने की कमान। अब सिचुएशन हो गई है महान। अब सब कुछ इसी सिचुएशन पर निर्भर करता है। देखना यह है कि इस सिचुएशन में भिड़े क्या करता है। भिड़े को पड़ोसी होने का कर्तव्य निभाना होगा और अब ये चाचा जी को संभालने की जो चुनौती है, अब देखते हैं भिड़े से किस तरह से पूरी करता है। क्योंकि भाई इतिहास गवाह है कि चाचा जी को संभालना कोई आसान काम है नहीं। चाचा जी को संभालना बिल्कुल आग के गोले को संभालने की तरह है। तो अब क्या होगा आगे इस सिचुएशन में? भाई मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अभी बता दूंगा तो पता चला जाएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आग के गोले को संभालने में भिड़े के जो पसीने छूटेंगे तो आपके घरों में हंसी के गोले होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे हेलो जेठालाल, कमाल फोन कापला याने काय झालं? सांगतो 1 मिनिट. हेलो। हाँ जेठालाल, मैं ये कह रहा था कि तुम चाचा जी की देखभाल करने का काम मुझे दे रहे हो, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है ना? बस बस बस, तो आजा भाई, आजा आजा आजा। हाँ लेकिन पूरी बात तो सुनो जेठालाल। चाचा जी की देखभाल करने का सौभाग्य मेरे नसीब में नहीं है। क्या? हाँ क्या है, मुझे बहुत जरूरी काम है, तो ये तुम सौभाग्य पोपटलाल को दे दो ना। हाँ नहीं, वो उसका ख्याल मुझे आया, लेकिन वो क्या पूरी रात का जगा हुआ है ना, कल पूरी रात प्रेस में था, तो यहाँ आके फिर वो सो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है ना। हाँ तो फिर किसी और को बोल दो ना उनको देखने के लिए। मैं अपना काम निपटा के आ जाऊंगा चाचा जी को देखने के लिए। जेठालाल 1 मिनट होल्ड करो। हाँ क्यों टाल रहे हैं आप? जेठालाल मैं दोबारा फोन करता हूँ। 1 मिनट। ओके ठीक है। हाँ काय चाललंय तुझं माधवी? वह चाचा जी तकलीफ में और ना जाने के बहाने बना रहे हैं आप। वो पड़ोसी हैं हम लोग। माधवी मैं अपना पड़ोसी धर्म खूब समझता हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो। क्या? तुला कळत नहीं है माधवी, चाचा जी को संभालने का काम है। ऊपर से आज उनको ठीक से दिख नहीं रहा है, वो सुनते नहीं है। मेरा मतलब है वो अपनी मनमानी करते, किसी की सुनते नहीं है। मैं रिस्क नहीं ले सकता, और भगवान न करे अगर उनको संभालते वक्त कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुझे सुनाने के लिए टप्पू भी और जेठालाल भी है। नहीं उनको कोई और संभाले, यही ठीक है। मैं अभी फोन करके जेठालाल को बोल देता हूँ। और हाँ तुम बीच में बोलना नहीं अभी, प्लीज प्लीज। हाँ हेलो बोल। हाँ बोल। हाँ जेठालाल देखो भाई, बुरा मत मानना, तुम चाचा जी की देखभाल करने के लिए किसी और को बुलाओ ना, मैं अपना काम निपटा के आ जाऊंगा ना। अरे लेकिन अभी किसी और को किसको बुलाऊं भिड़े? सोसाइटी में सब बिजी रहते हैं, एक तू ही फ्री रहता है, इसलिए तो तुझे फोन किया। फ्री होता है मतलब? मैं फ्री नहीं बैठा हूँ जेठालाल, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी के बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के ट्यूशंस होते हैं, और इन सब कामों से फुर्सत मिलने के बाद मुझे माधवी के अचरापड़ की डिलीवरी करने भी जाना पड़ता है। मैं फ्री नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ नहीं मुझे पता है भाई, तू बिल्कुल फ्री नहीं है, पता है मुझे। मैं तो खाली एक रिक्वेस्ट कर रहा था, एक छोटा भाई होने के नाते। छोटा भाई? वो जेठालाल तुम मुझसे बड़े हो। हाँ तो बड़ा भाई होने के नाते तुझे हुक्म देता हूँ, अभी क्या अभी इधर आ जा। हाँ क्या? अगर वो बिजी है तो रहने देना भाई, मैं रह लूंगा अकेला। नहीं उसने बोल दिया बापूजी, वो आ रहा है इधर। ये मैंने कब बोला मैं आ रहा हूँ? एक मिनट बापूजी, भिड़े बात करना चाहते हैं। हाँ ये हाँ बोल बिल्ली मास्टर। चाचा जी। हाँ बेटा बोल। बस मैं अभी जेठालाल को यही बोल रहा था कि मैं अपने काम बाद में निपटा लूंगा। मैं अभी आ रहा हूँ आपके यहाँ आपकी देखभाल करने के लिए। हाँ हाँ ठीक, आ रहा है ना? हाँ कैसी शक्ल बना के रखी है? क्योंकि मुझे वहां पे जाना पड़ रहा है और चिंता हो रही है मुझे। तो चिंता हो रही है तो जाना चाहिए ना उल्टा। अरे मुझे मेरी चिंता हो रही है। कुछ नहीं होता ऐसा, जाइए, काहीतरी टेन्शन घेता जा। अरे असं जाऊ का? नहीं उल्टा। बापूजी आंख में वैसे ठीक है ना, कुछ जलन वलन तो नहीं हो रही है ना? नहीं कुछ नहीं, तू जा दुकान जा, भिंडी मास्टर अभी आता ही होगा। हाँ बस वही, भिड़े के आते ही मैं आपको उसे सौंप के फिर निकलता हूँ। सौंप के मतलब? मैं क्या कोई जरूरी कागजात हूँ? नहीं बापूजी कागजात नहीं, लेकिन जरूरी तो है ना, और आपसे ज्यादा जरूरी मेरे जीवन में और कुछ नहीं है बापूजी। जेठालाल, अरे मेहता साहब आइए। अरे चाचा जी ने आई मास्क क्यों लगा रखा है जेठालाल? वो अभी हाथी भाई आए थे तो वो पहना के गए। उन्होंने बोला कि इससे क्या है, आंखों में जलन थोड़ी कम होगी और आंखों को राहत मिलेगी। हाँ नहीं ये बात तो बिल्कुल सही है। महतूस, हाँ जी। तू खड़ा है? जी हाँ खड़ा हूँ। अरे तो खड़ा क्यों है? बैठ जा। हाँ बैठिए मतलब बैठिए आइए। बैठ गया चाचा जी, बैठ गया। हाँ हाँ जेठालाल, चाचा जी की अब ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैंने बोला ना हाथी भाई अभी आए थे तो दोनों आंखों में 2-2 टीपा उन्होंने वो ईयर ड्रॉप डाल दी है।
नहीं जेठल, आंखों में अगर डाला होगा तो आई ड्रॉप होगा। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आई ड्रॉप डाल दिया है तो उससे काफी थोड़ा आराम है बापूजी को। वो तुमने चश्मा बनवाने के लिए दे दिया ना चाचा जी को? नहीं, वही मैं भिड़े की राह देख रहा हूँ। भिड़े को मैंने बुलाया है फोन करके, तो जैसे ही भिड़ा आता है तो मैं बापूजी को, मतलब बापूजी के पास उसको छोड़ के फिर मैं दुकान चला जाऊंगा। एक छोटी सी मीटिंग है, वो पटा के फिर बापूजी का चश्मा लेके वापस आ जाऊंगा। यार पर जेठल तुम कमाल करते हो यार, तुमने भिड़े को बुलाया चाचा जी का ख्याल रखने के लिए, तो मुझे भी तो कह सकते थे भाई, मैं आता, मैं ख्याल रख लेता, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता। नहीं नहीं मेहता साहब, आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, भिड़े है ना, उसको वैसे भी कोई खास काम होता नहीं है, फ्री रहता है बेचारा। ऐसी बात नहीं है जेठल, उसे भी बहुत काम होते हैं भाई। अरे क्या काम होता है मेहता साहब, उसको सुबह उठ के वही सखाराम की साफ सफाई करता है, फिर वो नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखता है, फिर अगर सोसाइटी का छोटा मोटा कोई काम रह गया हो तो फोन करके अब्दुल को याद दिलाता है कि भाई ये काम कर लेना, वो काम कर लेना। उसके अलावा और क्या काम होता है उसको? अरे ऐसा नहीं है जेठिया, उसे और भी बहुत काम होते हैं। और काम में उसके पास एक ही काम है बापूजी, पूरे दिन में 10-15 बार अपने कॉलर को ऐसे पकड़ के मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी, बस ये बोलते रहना। और कोई काम नहीं है उसको। आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मैंने तो दरवाजे पर हाथ ही नहीं लगाया, खुला था तो मैं खुला ही तोड़ के आ गया। भाई मेहता साहब, अच्छा वो आपने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। पता तो चला अपने ही लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। आमची माती आमचीच माणसं, काय बोलणार आता? अरे काय बोलायची गरजच नाही भाऊ। अरे भिड़े ये तो मेहता साहब एकदम देखिए मोशन में आ गया। मोशन में नहीं जेठल, इमोशन में आ गया। नहीं, वो भावनाओं में बह गया ना, तो बहना तो मोशन ही हुआ ना। तो जेठालाल, मैं कोई भावनाओं में नहीं बहा हूं। अरे बस भाई बस कर, अभी है नौटंकी। अरे भाई मुझे पता था कि तू पीछे खड़ा है, इसलिए जानबूझ के बोला। तो घड़ी गम्मत, हाँ मजाक। अच्छा हाँ। मेहता साहब, आप तो इसके परम मित्र हैं, इसकी रग रग से वाकिफ है। आप मुझे बताइए कि ये मजाक कर रहा था, सच सच बताइए। क्या करूं, सच बोलूंगा तो भी फंसूंगा, झूठ बोलूंगा तो भी फंसूंगा। इससे अच्छा तो ऑफिस ही चला जाता हूँ। अरे बताइए, आप सोच क्या रहे? मैं नहीं मैं ये फोन वाइब्रेट हुआ। हाँ पुनीता बोल। हाँ सुनीता बोलो। अरे नहीं बॉस को बोलो निकल गया हूँ मैं, ऑन द वे हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, बस आ ही जाऊंगा मैं, बस आ गया, बस आ रहा हूँ। चाचा जी, आपने सुना ना जेठालाल ने क्या बोला? हाँ सुना, जेठिया बिल्ली मास्टर से माफी मांग। बाबूजी मैं सच में मजाक ही कर रहा था, मुझे पता था वहाँ खड़ा है। लेकिन चलो आपकी और भिड़े के दिल की तसल्ली के लिए मैं माफी मांग लेता हूँ। मुझे कुछ ऐसा है नहीं, कोई ऐसा अहम है कि नहीं कि मैं क्यों माफी मांगा, कुछ नहीं, मैं मांग लेता हूँ, उसमें क्या। सॉरी भिड़े, सॉरी। और भिड़े, अरे तू दोस्त है अपना यार, तू ऐसे बुरा मत लगा। हाँ? और बापूजी का ध्यान रखने के लिए यहाँ रुक जा। हाँ? नहीं, वो तो मैं रुकूंगा ही जेठालाल, तुम चिंता मत करो। हाँ, मैं रुकूंगा, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते मैं यहाँ पे रुकूंगा और चाचा जी का ध्यान रखूंगा। वाह, सुना बापूजी? हाँ, तुम जाओ दुकान जाओ। हाँ, थैंक यू भिड़े, और सॉरी अगर तुझे बुरा लगा हो तो, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा था। ये देखा, फिर से मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था भाई। चलो बापूजी भिड़े आ गया है। अरे हाँ भाई, धीरे बोलना भाई। हाँ सॉरी। तू जा भाई, जा दुकान जा, और दुकान जाके तेरा काम खत्म कर और जल्दी से मेरा चश्मा बनवा के ला भाई। जी बापूजी जी। अच्छा भिड़े, मैं जाने से पहले 2-3 जरूरी चीजें वो तुझे जरा समझा देता हूँ। ये वो आई ड्रॉप है, वो हाथी भाई ने दिए, तो इसको क्या है 2-2 घंटे में बापूजी की आंख में 2-2 टीपा दोनों आंख में डालना है। अभी 10-15 मिनट के पहले डाला था, तो अभी 1.25 घंटे के बाद जरा डाल देना। हाँ? लो,
और ये एक दवाई दी आती भाई ने, तो ये अगर बापूजी के सर में दर्द हो तो ये दवाई उनको खिलानी है, वरना नहीं। ये रखता हूँ इधर। नहीं मेरे हाथ में। और हाँ, सबसे खास ये बापूजी ने जो आंखों पे पट्टी पहनी है ना, वो भी हाथी भाई पहना के गए, वो इसलिए कि बापूजी की आंखों को जलन ना हो, उनकी आंखों को आराम मिले, इसके लिए। तो बहुत मतलब बहुत अगर कोई जरूरी कारण हो तो ही वो पट्टी आंखों से उतारना, वरना मत उतारना है। मैं क्यों उतारूंगा भाई? हाँ लेकिन जेठालाल, अगर मेरे बस में होता ना तो मुझे लेकर लोगों की आंखों पे जो गलतफहमी की पट्टी है ना, वो मैं जरूर उतारता। अरे दोस्त भिड़े, तू यार अभी भी नाराज है मुझसे दोस्त। अच्छे जेठिया, तू जाना भाई, दुकान जाना। हाँ बस जा रहा हूँ बापूजी, जा रहा हूँ। चलो बापूजी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जय। चलो, जय महाराष्ट्र। जय महाराज। अरे जेठिया, तुझे याद है ना, मेरा चश्मा चिमनलाल की दुकान से ही बनवाना। जी जी बापूजी जी। और हाँ, मेरे चश्मे के नंबर की पर्ची ली है ना? अरे ली की ली? हाँ बापूजी, हाँ। अभी ड्रॉवर से निकाल रहा है। भाग गया वो, चाचा जी भाग गया। जेठा भाई को अर्जेंटली दुकान जाना पड़ रहा है ना, इसलिए ये गए हैं चाचा जी की देखभाल करने। बेचारे चाचा जी को बिना चश्मे के कितनी दिक्कत हो रही होगी, नहीं? वो मौका है। हेलो, कैसे आप लोग? जेठा भाई, चाचा जी ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो ठीक है, खाली वो चश्मा नहीं होने की वजह से थोड़ा परेशान कर रहे, परेशान हो रहे। मुझे तो चाचा जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो मुझे लग रहा है कोमल भाभी कि मुझे बापूजी को ऐसी हालत में घर पे छोड़ के दुकान जाना पड़ रहा है, और बेचारे भीड़े को बापूजी का ध्यान रखना पड़ रहा है। सॉरी है माधवी भाभी। अय्या सॉरी काय था जेठा भाई, चाचा जी हम सबके चाचा जी हैं। ऑफ कोर्स। वैसे मुझे चाचा जी के लिए बहुत चिंता हो रही है। नहीं, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है बबीता जी। अभी भीड़े तो ध्यान रख ही रहा है बापूजी का, और शाम तक मैं उनका नया चश्मा बनवा के लेके आऊंगा, तो सब ठीक हो जाएगा। और जेठालाल, चाचा जी कैसे हैं? हाँ ठीक है। तुम ये धोखा लग के क्यों घूम रहे हो? अरे भाई घूम नहीं रहा हूँ, पुराना वाला टूट गया था तो मार्केट गया था नया लेने। अरे आज के ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के जमाने में तुम धोखे से कपड़ा धोते हो? अरे भाई एक दो कपड़े होते हैं तो वॉशिंग मशीन में क्या डालने का? अरे तो 3-4 दिन का कपड़ा इकट्ठा हो तभी वॉशिंग मशीन में डालने का। भाई मुझे रोज के कपड़े रोज धोने की आदत। तुम रोज कपड़ा धोते हो? हाँ, और क्या शादी नहीं हुई है ना, मेरे घर में कोई हाथ बटाने वाला नहीं है, घर के सारे काम अकेले ही करता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ भाई। जब से दया अहमदाबाद गई है तब से मेरी भी समझ में आ गया कि बिना पत्नी के घर चलाना मतलब मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। वैसे मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि दया भाभी भी जल्दी आ जाए और पोपट भाई की पत्नी भी जल्दी गोकुल धाम में आ जाए। थैंक यू बहनों। जेठालाल, एक बात बताओ, चाचा जी को ऐसी हालत में छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भाई, एक जरूरी काम से दुकान जाना पड़ रहा है। ऐसी हालत में चाचा जी को छोड़ के तुम कैसे जा सकते हो? पोपट भाजी जाऊ देता ना, ये है ना चाचा जी की देखभाल करने के लिए घर पे। अच्छा भिड़ा है वहाँ पर? हाँ भिड़े है। मैं क्या कर रहा हूँ पोपटलाल, अगर तुम्हें कोई खास काम ना हो तो तुम भी जरा बापूजी का ध्यान रखने में भिड़े का हाथ बटाओ ना। एक से भले दो। हाँ भाई तुम इत्मीनान से जाओ, मैं थोड़ी देर में अभी तुम्हारे घर पहुँचता हूँ। अरे थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। चलो ओके, मैं चलता हूँ। ओके गुड डे। चलो मैं भी चलता हूँ। वेरी नाइस पोपटलाल भाई। आइए साहब आइए। अरे वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो MG रोड ले लो। साहब आज आप हमारे पहले ग्राहक हैं। ग्राहक भगवान की तरह होता है, इतनी जल्दी मुझे पहला ग्राहक मिल गया, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अरे नहीं भाई, किस्मत तो मेरी खुल गई, इतनी जल्दी रिक्शा मिल गई, वरना यहाँ इतनी जल्दी रिक्शा मिलते नहीं है। चलो। हाँ साहब चलते हैं, थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, बोनी कर रहा हूँ, थोड़ा पूजा कर लेता हूँ फिर चलता हूँ। क्या है, सुबह सुबह की बात है, पूजा करके चलता हूँ, नहीं तो अगर दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, हमें अपनी नहीं आपकी चिंता है साहब। ठीक है करो, जल्दी कर लो, जरा थोड़ा कर लो पूजा। हरिओम।
भैया थोड़ी जल्दी चलाना, रिक्शा में थोड़ा जल्दी पे हूँ। साहब आपने वो बात तो सुनी होगी ना, दुर्घटना से देर भली। आप बाल बच्चे वाले दिखते हो, हमें अपनी नहीं आपकी चिंता है। हाँ बोल बागा। एक मिनट चालू रख। क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दी? साहब आप बात कर लो, फिर अपन चलते। क्यों? चलती गाड़ी में फोन पे बात करना गैर कानूनी है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। हमें आपकी चिंता है, हमारी नहीं। अरे भाई वो तो चालक के लिए मना है, सवारी के लिए मना थोड़ी है। तुम चलो चलो चलो। अरे जब आप बात करोगे तो हमारा भी ध्यान आपके ऊपर लग जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। हमें अपनी नहीं आपकी चिंता है। आप बात कर लीजिए, फिर चलते हैं। हाँ बोल बोल बागा। सेठ जी आप निकले कि नहीं? अब मैं बस निकल गया हूँ, रिक्शा में हूँ। लेकिन क्या मैं पहले वो बापूजी का चश्मा है ना, वो चश्मे की दुकान में बनवाने देने जा रहा हूँ, वहाँ से दुकान आऊंगा, ठीक है? अच्छा अच्छा सेठ जी। वो मेरे आने से पहले वो भगवान भरोसे हॉस्पिटल वाले आ गए, तो उनकी जरा अच्छे से खातिरदारी करना भाई। उनके लिए चाय पानी नाश्ता बढ़िया से मंगवा लेना। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब बंदोबस्त कर लूंगा। हाँ ठीक है, आता हुआ। चलो भाई हो गई बात, चलिए चलिए चलिए। अरे इतनी धीरे धीरे रिक्शा चलाएगा तो मैं कब चश्मे की दुकान पहुंचूंगा और कब बापूजी का चश्मा बनवाने दूंगा। सॉरी सॉरी बापूजी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, सॉरी। मास्टर, भिड़ी मास्टर, इधर ही हो चाचा जी, इधर ही हो चाचा जी। अरे तो जवाब तो दे भाई। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा तू कभी बिना चश्मे के रहता है? हाँ रोज रहता हूँ, जब रात को सोता हूँ। सॉरी सॉरी चाचा जी, मैं आपका मूड ठीक करने के लिए से बोला। अरे भाई मेरा मूड तो तब ठीक होगा जब मेरा चश्मा बन के आ जाएगा। शांति रखिए, हाँ? आ जाएगा, आ जाएगा। चाचा जी अभी बैठते हैं ना, बहुत देर हो गई चल रहे हम लोग। अरे भाई बैठ बैठ के थक गया मैं भिड़े मास्टर। अच्छा टर्न कीजिए। भिड़े मास्टर बैल बाजी। हाँ हाँ सुनी मैंने। तो तू यहाँ रुक, मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। अरे नहीं नहीं आप क्यों जा रहे हैं, आपको तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, मैं जाके खोलता हूँ ना दरवाजा। हाँ तो खोल ले। हाँ तो जा ही रहा हूँ, आप बैठिए इधर बैठिए, ये कुर्सी है यहाँ बैठिए। आप प्लीज हिलना नहीं। हाँ अरे क्यों हिलूंगा मैं, खाली बोल रहा हूँ। पोपटलाल तुम? चाचा जी की देखभाल करने आए हो। अरे पोपटलाल थैंक यू भाई, थैंक यू। एक से बोले दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। निकलो निकलो, आओ अंदर ही चाचा जी आओ। दोस्तों वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें बुजुर्गों की सेवा का अवसर मिलता है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। इतना कमाल होता है कि आपका जीवन धन्य हो जाता है अगर आप उनका आशीर्वाद पाते हैं। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि बुजुर्गों की सेवा कीजिए, जब भी अवसर मिले उनके साथ समय बिताइए, उनका आशीर्वाद पाइए और बुजुर्गों की लाठी बनिए।
बुजुर्गों की आंखों का चश्मा बनी है। और शायद यही सोचकर पोपटलाल आए हैं चंपक चाचा के घर उनका ध्यान रखने के लिए। भेड़े के साथ साथ पोपटलाल भी ध्यान रखेंगे। अतरंगे चाचा जी का ध्यान रखने के लिए अब दो लोग हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जेठालाल गए हैं चाचा जी का चश्मा बनवाने के लिए। और अब ये चश्मा बनता है या बनवा पाते हैं या नहीं बनवा पाते, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कहानी का अगला मोड़ इसी चश्मे पर निर्भर करता है। अब क्या है ये आप खुद जान जाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.